नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी बाय श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं BA सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2019 का जो पेपर हुआ था, पॉलिटिकल साइंस पेपर नंबर फर्स्ट, एन आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। तो इसका हम फुल सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिस पूरे क्वेश्चन MCQ टाइप में क्वेश्चन होंगे। तो बिना समय गवाए हम वीडियो की शुरुआत कर देते हैं, जिसके बारे में थोड़ा नोट पढ़ लेते हैं। नोट में दिया हुआ है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं। तो बिना समय गवाए फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट ग्रंथ की रचना की? JS मिल, ग्रीन, बेंथम या फिर ऑप्शन नंबर डी रूसो। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है, किसने कहा था कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य आदर्श बाबर था, आदर्श बर्बर था? हॉब्स, लॉक, रूसो, अरस्तु। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रूसो ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र वह बेड़ियों से जकड़ा हुआ है, यह कथन किसका था? लॉक, रूसो, JS मिल या हीगल? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रूसो ने यह कथन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित नहीं है? हीगल, हॉब्स, लॉक, रूसो। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो के विचारों के आधार पर सामान्य इच्छा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन को सत्य कहा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसमें सामान्य इच्छा राज्य के सभी यथार्थ इच्छाओं का संयोग है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, निम्नलिखित में से कौन लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादक है? रूसो, हॉब्स, लॉक या ऑस्टिन? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, 1776 में प्रकाशित बेंथम की पुस्तक का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फ्रैगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 8, प्रमुख उपयोगितावादी विचारक कौन है? बेंथम, हीगल, मार्क्स, ग्रीन? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बेंथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख किसके चिंतन का आधार है? स्पेंसर का, बेंथम का, मार्क्स का या हीगल का? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बेंथम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंथम के अनुसार मनुष्य के सार्वभौम शासक हैं सुख, दुख या दोनों? नन ऑफ दीज? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सुख और दुख दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, सुखवादी मापक यंत्र का निर्माण किसने किया? बेंथम ने, जेम्स मिल ने, TH ग्रीन ने, हीगल ने? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बेंथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन लिबर्टी के लेखक कौन है? हीगल, मार्क्स, जेम्स मिल या JS मिल? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, JS मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JS मिल के अनुसार स्वतंत्रता के कितने भाग हैं? 1, 2, 4 या 8? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर है, यह कथन किसने कहा था? तो आपको बता दें, बारकर, बर्ग का या ऑस्टिन का या अलास्की का? किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बारकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? 1818 में, 1820 में, 1817 में या 1822 में? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1818 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित नहीं है? जी हाँ, दास कैपिटल, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो ये सभी कार्ल मार्क्स जी की पुस्तकें हैं, लेकिन ये व्हाट इज प्रॉपर्टी यह इनकी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के मजदूरों एक हो जाओ शब्द किसने कहे थे? लास्की के, एंजल्स के हैं या मार्क्स के या स्टालिन? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मार्क्स ने कहा था विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, कार्ल मार्क्स के अनुसार आर्थिक संरचना समाज की क्या है? आश्रित संरचना है, आधार संरचना है, महत्वहीन संरचना है या शोषण संरचना है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आधार संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, वर्ग संघर्ष सिद्धांत किससे संबंधित है? मार्क्स से, प्लेटो से, JS मिल से या अरस्तु से? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मार्क्स से। नेक्स्ट है, मार्क्स का समाजवाद
इस नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? राज्य समाजवाद से, काल्पनिक समाजवाद से, वैज्ञानिक समाजवाद से, या नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया? प्लेटो ने, अरस्तु, हीगल या मार्क्स। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मार्क्स ने यह सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन पुस्तक लिखी फिक्टे की है, या हीगल की है, या फिर बेंथम की है, या ग्रीन की। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ग्रीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह किसने कहा था? कांट ने, हीगल ने, ग्रीन ने, मार्क्स ने। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ग्रीन ने यह कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन का मानना है या ग्रीन मानता है कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, बिल्कुल सही। स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक है, बिल्कुल सही। अधिकार राज्य की मांग करता है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड के विषय में ग्रीन समर्थन करता है। तो आपको बता दें, इन चारों ऑप्शन में से कोई नहीं है, यह था वर्जनात्मक निवर्तनादवादी, यह ऑप्शन में नहीं है, यह आंसर होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीगल के अनुसार राज्य साध्य है, साधन नहीं, राज्य साधन है, साध्य नहीं, राज्य का कोई अस्तित्व नहीं है, या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राज्य साध्य है। साध्य मतलब एक टारगेट होता है, साधन मतलब जिसके द्वारा टारगेट को सिद्ध किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह किसका मानना है? तो यह ग्रीन का, फिक्टे का, हीगल का, या मार्क्स का। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हीगल ने कहा था। नेक्स्ट है, हीगल के अनुसार द्वंद्ववाद के चरण हैं, वाद, प्रतिवाद, संवाद, या उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फांसीवाद का साम्यवाद के जन्म के लिए उत्तरदायी है? बेंथम का उपयोगितावाद, मार्क्स का समाजवाद सिद्धांत, हीगल का सर्वाधिकारवाद सिद्धांत, ग्रीन का आदर्शवाद सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हीगल का सर्वाधिकारवाद सिद्धांत। नेक्स्ट है, पाश्चात्य राजनीति दर्शन का प्रथम राजनीति दार्शनिक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? सिसरो को कहा जाता है, अरस्तु को, प्लेटो को, या कार्ल मार्क्स को। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्लेटो को। नेक्स्ट है, प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था? एरिस्टोक्लीज, दियोन, पोलिबियस, सिसरो। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एरिस्टोक्लीज इसका वास्तविक नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो शिष्य किसका था? सुकरात का, ऑगस्टीन का, अरस्तु का, रूसो का। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सुकरात का प्लेटो शिष्य था। नेक्स्ट है, अरस्तु का पथ प्रदर्शक कौन था? सुकरात, प्लेटो, गार्नर, या नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्लेटो। नेक्स्ट है, प्लेटो के किस पुस्तक का उपशीर्षक न्याय मीमांसा है? लॉज, द रिपब्लिक, स्टेट्समैन, या नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, द रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉज पुस्तक का रचयिता कौन था? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, संत एक्विनास। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है? सिंपल क्वेश्चन, गार्नर, प्लेटो, मार्क्स, या अरस्तु। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अरस्तु को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजनीति विचारकों का उनके समय अनुसार सही क्रम चयन कीजिए। तो आपको बता दें, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फर्स्ट पे सुकरात, फिर प्लेटो, अरस्तु, उसके बाद होब्स आए थे। नेक्स्ट है, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, यह किसने कहा था? अरस्तु ने, प्लेटो ने, जॉन लॉक ने, या सेफालस ने। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्लेटो ने। नेक्स्ट है, परिवार और संपत्ति विषयक साम्यवाद निम्नलिखित में से किस विचारक ने दिया? वोल्टेयर, लास्की, प्लेटो, बोधाम। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्लेटो ने यह कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो के अनुसार नगर राज्य की आदर्श जनसंख्या कितनी निश्चित की गई थी? 4000, 5900, 10,000, या 5040। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 5040 तय की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? प्लेटो बहुलवाद का सिद्धांत नहीं दिया था, ये सभी सही है। अरस्तु ने राज्य का आंगिक सिद्धांत दिया है, जॉन लॉक ने व्यक्तिवाद, बेंथम ने उपयोगितावाद। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय शक्तिशाली का हित है, यह किसने कहा था?
ग्लाउकन ने, थ्रेसिमेक्स ने, सेफालस ने या बोदान ने। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, थ्रेसिमेकस ने यह कहा था। नेक्स्ट है रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं वर्ण शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। यह कथन किसका है? अरस्तु का, सिसरो का, रूसो या गार्नर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विचारक ने सामाजिक एवं व्यक्तिगत न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत किया? मैकियावेली, जॉन लॉक, प्लेटो, अरस्तु। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जॉन लॉक। नेक्स्ट है कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत किस विचारक ने प्रस्तुत किया? जॉन लॉक, अरस्तु, विल्सन, प्लेटो। ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा में 3 मूल तत्व हैं। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो ऑप्शन ए सही होगा इसमें, भूख, क्षुधा, नेक्स्ट उत्साह है विवेक। तो यह प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा में 3 मूल तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 है पॉलिटिक्स के रचनाकार कौन है? प्लेटो, हीगल, जे.एस. मिल या फिर अरस्तु। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने लिखा जो व्यक्ति स्थायी रूप से न्याय के प्रशासन में तथा राजकीय पदों को ग्रहण करने की योग्यता या क्षमता रखता है वही नागरिक है? तो यह आपको बता दें अरस्तु जी ने कहा था। नेक्स्ट है राज्य का उदय जीवन के लिए हुआ और सद्जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। यह कथन में से किस विचारक ने दिया? तो यह भी अरस्तु ने ही कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें। नेक्स्ट है अरस्तु के अनुसार मनुष्य स्वभावतः एक राजनीति प्राणी है, मनुष्य स्वभावतः एक राजनीति प्राणी नहीं है, या दोनों हैं, या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मनुष्य स्वभावतः एक राजनीतिक प्राणी है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विचारक ने नागरिकता की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया? हॉब्स ने, अरस्तु ने, मैकियावेली ने या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अरस्तु ने। नेक्स्ट है वितरणात्मक न्याय की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत की? सुकरात ने, प्लेटो ने, अरस्तु ने, हॉब्स ने। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्लेटो ने। नेक्स्ट है राज्य व्यक्ति से पहले है, यह किसका कथन है? अरस्तु का, लॉक का, प्लेटो का, मार्क्स का। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अरस्तु का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सिद्धांत अरस्तु का नहीं है? आदर्श राज्य का सिद्धांत, जी बिल्कुल सही है। मिश्रित संविधान का सिद्धांत, बिल्कुल सही है। स्वर्णिम मध्यमान के सिद्धांत, बिल्कुल सही है। तो खेल सिद्धांत इसका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है दास्ता प्राकृतिक, यह मानना है दास्ता प्राकृतिक है, हीगल का, लास्की का, अरस्तु का, हिटलर का। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अरस्तु का मानना है कि दास्ता एक प्राकृतिक है। नेक्स्ट है अरस्तु की पद्धति कैसी थी? वैज्ञानिक, तुलनात्मक, दोनों या नन ऑफ दिस। एक तरीके से हम वैज्ञानिक इसको बोल सकते हैं क्योंकि विश्लेषणात्मक थी, जिसमें एनालाइज किया जाता है, एनालाइटिकल। ऑप्शन नंबर ए सही कह सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है 57 क्वेश्चन नंबर आगमनात्मक पद्धति को किसने अपनाया? प्लेटो ने, अरस्तु ने, सिसरो ने, मार्क्स ने। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सिसरो ने। नेक्स्ट है अरस्तु का जन्म कब हुआ? 430 ईसा पूर्व में, 429 ईसा पूर्व में, या फिर 301 ईसा पूर्व में, या फिर 384 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 384 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकों में उनके लेखकों को सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको बता दें इसके अंतर्गत जो ऑप्शन नंबर आने वाला है वह आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहला जो दूसरे से मिलेगा, दूसरा फर्स्ट से, तीसरा फोर्थ से और चौथा थर्ड से। ये आपकी पुस्तकें हैं और इसके अंदर साइड में लेखक दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 राजनीतिक चिंतन का अंधकार युग है? आधुनिक राजनीतिक चिंतन, प्राचीन राजनीतिक चिंतन, या मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन, या समकालीन राजनीतिक चिंतन। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 एक्विनास ने अपनी कृति में कानून के कितने प्रकार का वर्णन किया है? 1, 3, 4 या 6 प्रकार का। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 4 प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोम्मा थियोलॉजिका किसने लिखी थी? यह पुस्तक किसने लिखी थी? मौदा ने, हीगल ने, लॉक ने, संत थॉमस एक्विनास ने। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, संत थॉमस एक्विनास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 63 निम्नलिखित में से कौन मध्ययुगीन राजनीतिक
चिंतन की विशेषता है, धार्मिक विषयों की प्रधानता, सामंतवाद की भूमिका, चर्च और राज्य का विवाद या फिर उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चर्च और राज्य का विवाद। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 में दिया हुआ है, संत एक्विनास के कानून अवधारणा में कौन सा सम्मिलित नहीं है? शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, शक्ति कानून या मानविक कानून। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शाश्वत कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 65 में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसे प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक कहा जाता है? संत एक्विनास, कार्ल मार्क्स, रूसो, मैकियावेली। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मैकियावेली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंस किसने लिखा था? ग्रीन, जॉन लॉक, अरस्तु, मैकियावेली। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मैकियावेली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह प्रतिभाशाली फ्लोरेंस वासी वास्तविक अर्थों अपने युग का शिशु था। उक्त कथन संबंधित है, किसने कहा था? तो हीगल ने या फिर मैकियावेली, मार्क्स ने, ग्रीन ने। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मैकियावेली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मैकियावेली के अनुसार राजनीति से नैतिकता का कोई संबंध नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, यही ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, मैकियावेली समर्थक है, तो मैकियावेली किसका समर्थक है? तानाशाही का, पूर्ण सत्तावादी राजतंत्र का, कुलीन तंत्र का या लोकतंत्र का? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, लोकतंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति ही सत्य है का समर्थक है? प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, बेंथम। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने संपत्ति छीनने वाले की अपेक्षा अपने पिता के हत्यारे को अधिक कम दर से क्षमा कर देता है, यह कथन किस विचारक का है? तो यह कथन किस विचारक का है? ऑप्शन में है हॉब्स, मैकियावेली, मार्क्स, एक्विनास। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मैकियावेली। नेक्स्ट है, राज्य कला का विचार किसने दिया था? ग्रीन ने, रूसो ने, मैकियावेली ने, हॉब्स ने। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मैकियावेली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म को राजनीति से पृथक करने का श्रेय है किसको जाता है? मार्क्स को, ग्रीन को, बांद्रा को या फिर मैकियावेली को? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मैकियावेली ने धर्म को राजनीति से प्रथम पृथक करने का कहा था। नेक्स्ट है, जॉन बोंदा का जन्म कब हुआ? फ्रांस में या कहाँ हुआ? तो अमेरिका में, यूनान में, ब्रिटेन में। तो इनका जन्म हुआ था फ्रांस के अंदर। नेक्स्ट है, द 6 बुक्स ऑफ ए कॉमनवेल्थ के लेखक कौन हैं? कार्ल मार्क्स, पौदाम, हीगल, ग्रीन। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एकलवादी संप्रभुता का प्रमुख प्रतिपादक है? प्लेटो, लास्की, मार्क्स, पौदाम। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रभुता नागरिकों एवं प्रजाजनों के ऊपर राज्य ही वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश ना हो, यह परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई है? तो यह परिभाषा जॉन ऑस्टिन के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉब्स का जन्म स्थान कहाँ है? तो इंग्लैंड में, इटली में, फ्रांस में, जर्मनी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवियाथन प्रकाशित हुई 1631 में, 1641 में, 1651 में, 1661 में। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1651 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भय और मैं जुड़वा पैदा हुआ था, यह किसने कहा था? ग्रीन ने, लॉक ने, हॉब्स ने, बेंथम ने। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हॉब्स ने यह कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी सिवे का लेखक कौन है? डी सिवे पुस्तक का लेखक कौन है? बोदाम, रूसो, लॉक, हॉब्स। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हॉब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव स्वभाव के विषय में हॉब्स का मानना है वह शांति प्रिय है, वह आदर्शवर्ग है, वह सुधारवादी है या फिर वह स्वार्थी, झगड़ालू और आत्म केंद्रित है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंकुश राजतंत्र का समर्थक है, इनमें से कौन होगा? तो प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स या लॉक। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हॉब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लॉक व्यक्तिवाद, बिल्कुल राइट। मार्क्स अराजकतावाद, बिल्कुल राइट। बेंथम समाजवाद, राइट। ग्रीन आदर्शवाद, बिल्कुल राइट। तो आपको बता दें इनमें से कौन नहीं है, तो मार्क्स ने अराजकतावाद का सिद्धांत नहीं दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को आपस में मिलाना है, चिंतक और कौन सा सिद्धांत दिया हुआ है? तो हॉब्स ने सामाजिक
अनुबंध सिद्धांत दिया था, बिल्कुल सही। बोधान ने संप्रभुता का सिद्धांत दिया था, बिल्कुल राइट। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था, बिल्कुल राइट। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही होता है। ए बिल्कुल सही, बी दूसरे से मिलता है, सी तीसरे से मिलता है, यानी कि ये सभी आमने सामने वाले से मिलते हैं, ये बिल्कुल आपस में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था का सिद्धांत था आदर्श बर्बरता, पारस्परिक सहयोग, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आदर्श बर्बरता। नेक्स्ट है, हॉब्स की पुस्तक का क्या नाम है? युद्ध कला, जर्मनी का सिद्धांत, पवित्र परिवार या लेवियाथन। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लेवियाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉब्स के अनुसार संघर्ष के मुख्य कारण हैं प्रतिस्पर्धा, भय, यश या ये तीनों। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, लॉक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक अधिकार नहीं है? जीवन, स्वतंत्रता, समानता या संपत्ति। जी हाँ, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति तीनों अधिकार हैं, लेकिन समानता इनके अनुसार नहीं था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरवपूर्ण रक्तहीन क्रांति का समर्थक है जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, जॉन लॉक, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, जॉन लॉक का जनक है, जॉन लॉक जनक है किस चीज़ का है? उपयोगितावाद का, आदर्शवाद का, साम्यवाद का या उदारवाद का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उदारवाद का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, शासन पर 2 निबंध प्रकाशित हुई। 2 निबंध प्रकाशित जो हुई थी 1690 में, 1689 में, 1691 में, 1699 में। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1689 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, इनमें से कौन एक पुस्तक जॉन लॉक की नहीं है? लिटल ऑन टॉलरेशन, बिल्कुल राइट। 2 ट्रीटाइजेज ऑन गवर्नमेंट, बिल्कुल राइट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड लास्ट बुक है ऐसे कॉन्सर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी पुस्तक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रथम प्रजातांत्रिक विचारक कहा जाता है? प्लेटो को, बेंथम को, रूसो को या जॉन लॉक। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रूसो को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, आपस में कौन सा मिलता है? जॉन लॉक अधिनायकवाद, बिल्कुल गलत। हीगल आदर्शवाद, बिल्कुल गलत। बेंथम समाजवाद, बिल्कुल सही। मैकियावेली अराजकतावाद, बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासन पर 2 निबंध खंडन करता है, किस चीज़ का खंडन करता है? तो दैवीय अधिकारों के सिद्धांत का, निरंकुशतावाद का, दोनों का या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, निरंकुशतावाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा राज्य को निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु न्यासधारी शक्तियां ही प्राप्त हैं? रूसो ने, जॉन लॉक ने, हॉब्स ने, मार्क्स ने। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जॉन लॉक ने कहा था। आपको एक इम्पोर्टेंट खबर बता दें कि जितने भी पेपर हुए हैं बीए थर्ड ईयर के, जितने पेपर हुए हैं उनका इसी तरीके से सॉल्यूशन डाला हुआ है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहां देख सकते हैं कि कौन कौन से पेपर डले हुए हैं, उन सभी का सॉल्यूशन आप आराम से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर सभी प्रकार के प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता दें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां कानून का अंत होता है वहां अत्याचार प्रारंभ हो जाता है, किसने कहा था? बोधान ने, मार्क्स ने, लॉक ने या फिर प्लेटो ने। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जॉन लॉक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉक बात करता है, किस चीज़ की बात करता है? एक समझौते की, 2 समझौतों की, 3 समझौता की या फिर 4 समझौता की। तो ये जॉन लॉक जो बात करता है वह एक समझौता की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन लॉक समर्थन किसका करता है? एक सीमित व उत्तरदायी सरकार का या एक निरंकुश सरकार का या प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का या नन ऑफ दिस। तो यह समर्थन जो करता था प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन करता था। तो ये आपके सभी 100 क्वेश्चन समाप्त होते हैं।